जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 5-5, 6-6 साल की, जो चौंकों पर भीख मांगती है ना आपसे कि भैया 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? उन बच्चियों को वो वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो डेयरी फार्म चलाने वाले जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं। जो भैंसे हैं वो दूध ज़्यादा देना शुरू कर दें। इससे होता क्या है बच्चियों के साथ? इससे क्या होता है, जब बच्चियों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो 10 साल में ही बच्चियों की जो ग्रोथ होती है वो 25-26 साल वाली औरतों जैसी हो जाती है। उसके बाद बच्चियों की तस्करी होती है, उनको अलग अलग देशों में भेजा जाता है, उनको भेड़ियों के सामने परोसा जाता है ताकि वो भेड़िए उनके शरीर को नोच सके। बहुत ही गहराई के साथ सोचने वाली बात है कि बच्चों को हम देश का भविष्य मानते हैं, और उसी देश का भविष्य चौकों पर गुब्बारे बेचता है, ढाबों पर बर्तन साफ करता है। बाल मजदूरी से होता गया है, बच्चों का मानसिक शोषण तो होता ही होता है, उनका शारीरिक शोषण भी बहुत तेजी से होता है। ना तो वो शारीरिक रूप से सक्षम रह पाते हैं, ना तो वो मानसिक तौर पर सक्षम रह पाते हैं। और कई कई तो ऐसे मुद्दे भी आते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट भी होती है। जब बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, धीरे धीरे उनका शोषण होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बच्चों की तस्करी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे आपके घर में भी हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, बच्चे हमारे घर में भी हैं। हम नहीं चाहते किसी के बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, किसी की बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। इस पर हम सरकारों को दोष नहीं दे सकते कि सरकारों ने ऐसे कर दिया, वैसे करती है। हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए उनका प्रयोग किया बच्चों का। हमने कभी चौक पर गाड़ी रोक के बच्चों से ये नहीं पूछा कि बच्चे आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कि क्या मजबूरी है आपकी जो आप चौकों पर गुब्बारे बेच रहे हो, जो आप भीख मांग रहे हो। हम तो जब बच्चा कोई 10 रुपये 20 रुपये मांगने आता है ना, हम तो उसको दुत्कार देते हैं, वो 4-5 गाली निकालते हैं कि ये साली फिर आ गई, या ये साला फिर आ गया है भीख मांगने। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। मैं नवदीप ठाकुर, श्री हिंदू तक एक समाज का सेवादार। समय समय पर जब भी समाज में कोई सामाजिक कृति फैली है, हमने उसका पूरा डटकर विरोध किया है। वो चाहे कन्या भ्रूण हत्या की कृति हो, वो चाहे हलाला की कृति हो, वो चाहे 3 तलाक की कृति हो, ऐसी अनगिनत कृतियां हैं समाज में जो समय समय पर उजागर होती है, और समय समय पर हमें उनका विरोध करना पड़ता है, क्योंकि इससे समाज का ही नुकसान होता है। ऐसे जो आज की कृति है, ऐसे जो आज की सामाजिक कृति है, वो है बाल श्रम। बाल श्रम सुन के आपको पता तो चल गया होगा कि बाल श्रम क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। 14 साल की उम्र से कम बच्चों से जो लोग मजदूरी करवाते हैं उनको बाल श्रम कहते हैं। जो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 39 के अंतर्गत सारा ही गैर कानूनी है, और इसमें सजा का भी बहुत बड़ा प्रावधान है। ना तो संविधान इसकी आज्ञा देता है, ना तो हमारा वैदिक संस्कृति जो है इसकी आज्ञा देती है। हम बात तो करते हैं सशक्त भारत बनाने की, हम बात तो करते हैं कि हम चांद पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं देश के युवाओं की, कहते तो हैं कि जो बच्चे हैं देश का भविष्य है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस देश का जो भविष्य है वो चौकों पर गुब्बारे बेचता और ढाबों पर बर्तन साफ करता ही नजर आता है अक्सर। अभी आप लोग अपने घर से गाड़ी उठा के देख लो, गाड़ी उठा के आप निकल पड़ो, आपको किसी ना किसी चौक पर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो गुब्बारे बेचते आपको नजर आ जाएंगे, और ढाबों पर जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो आपको बर्तन साफ करते हुए नजर आ जाएंगे। ये वही बच्चे हैं जिनको आप खाना खाने के बाद 10 या 20 रुपए टिप दे के आते हो। कि आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बच्चा उस जगह पर होता तो क्या फिर भी आप 10 रुपए टिप देते उसे, या उसे कहीं अच्छी जगह उसकी एडजस्टमेंट करवाते? कभी सोच के देखो कि अगर उसकी जगह आपका बच्चा होता, ऐसे मजदूरी कर रहा होता, क्या फिर भी आप उसे 10 या 20 रुपए देते? नहीं देते। आप उसको किसी अच्छे स्कूल में ले जाते और वहाँ पर उसका एडमिशन करवाते ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके IAS IPS बन के देश को संभाल सके। लेकिन हम तो जी तोड़ मेहनत करवाते हैं बच्चों से, बाद में 100, 200 या 10, 20 रुपये उनको एक्स्ट्रा दे के उनको कहते समझते हैं कि ये बच्चे खुश हो जाएंगे। ये बच्चे खुश नहीं होते। बहुत ही गहराई के साथ सोचने वाली बात है कि बच्चों को हम देश का भविष्य मानते हैं, और उसी देश का भविष्य चौकों पर गुब्बारे बेचता है, ढाबों पर बर्तन साफ करता है। बाल मजदूरी से होता गया है, बच्चों का मानसिक शोषण तो होता ही होता है, उनका शारीरिक शोषण भी बहुत तेजी से होता है। ना तो वो शारीरिक रूप से सक्षम रह पाते हैं, ना तो वो मानसिक तौर पर सक्षम रह पाते हैं, क्योंकि हम टॉर्चर ही उनको इतना ज़्यादा कर देते हैं। और कई तो ऐसे मुद्दे भी आते हैं जहाँ पर बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूजमेंट भी होती है। ये मैं अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात।
जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर तो कभी किसी न्यूज़ चैनल ने, कभी किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कभी चर्चा की ही नहीं। 2-4 मुद्दे हैं बस उन पर ही लगे पड़ते हैं कि आलिया भट्ट ने क्या कर दिया, आलिया भट्ट ने आज क्या पहन लिया, आलिया भट्ट ने क्या कर दिया, करीना कपूर ने क्या पहना आज, कि आज रणवीर कपूर उसका जन्मदिन था, अनुष्का शर्मा की बेटी का जन्मदिन था आज। इन मुद्दों पर तो चर्चा होती है, जो एक्चुअल में मुद्दे हैं उन पर तो कभी कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। फिर होता गया उसके बाद में, बच्चों से तो बाल मजदूरी होती ही होती है। फिर होता क्या है बाद में, जब बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है, धीरे धीरे उनका शोषण होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बच्चों की तस्करी होनी शुरू हो जाती है। विदेशों तक ये जो नेटवर्क है ना फैला हुआ है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 5-5, 6-6 साल की, जो चौकों पर भीख मांगती है ना आपसे कि भैया 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? उन बच्चियों के साथ भी वही व्यवहार होता है, वही दुर्व्यवहार होता है। जो वहाँ पे बोलना नहीं चाहता, पर मेरी मजबूरी है बोलने की, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। उन बच्चियों को वो वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो डेयरी फार्म चलाने वाले जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, ताकि जो भैंस है वो दूध ज़्यादा देना शुरू कर दें। इससे होता क्या है बच्चियों के साथ, इससे क्या होता है, जब बच्चियों को जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो 10 साल में ही बच्चियों की जो ग्रोथ होती है वो 25-26 साल वाली औरतों जैसी हो जाती है। उसके बाद बच्चियों की तस्करी होती है, उनको अलग अलग देशों में भेजा जाता है, उनको भेड़ियों के सामने परोसा जाता है ताकि वो भेड़िए उनके शरीर को नोच सके। अगर मैं और गहराई में चला गया ना तो आप सुन नहीं पाओगे, ऐसी ऐसी दरिंदगियां होती हैं बच्चों के साथ। ना मैं बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो इस पर ठोस कदम उठाए जाएं। बच्चे आपके घर में भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बच्चे हमारे घर में भी हैं। हम नहीं चाहते किसी के बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, किसी की बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो। राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, बच्चों का मुद्दा सबसे पहले होना चाहिए। जो बच्चों के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, उनका मानसिक शोषण हो रहा है ना बाल मजदूरी के नाम पर, वो सब बंद होना चाहिए। और जो लोग ये सब बच्चों से करवाते हैं, अपनी दुकान हो, उनका कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, या कोई भी फील्ड हो, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और सख्ती के साथ इनके कानून बनने चाहिए। बाल मजदूरी करवा के हम तो बच्चों का बचपन ही छीन लेते हैं। जब हमारे बच्चे बचपन में खेलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे अपना बचपन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही जो बाल मजदूरी, जिनके जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, उनके साथ तो हम फिर गलत करते हैं, अपराध करते हैं हम तो। फिर हमें किसने हक दे दिया उनका बचपन छीनने का? हमें किसने हक दे दिया? कई जगह पर जैसे लोग जाते हैं, आते जाते हम भी देखते हैं, जो शराब के ठेके होते हैं उनके पास एक छोटा सा हाथा होता है, उन पर 10-10 साल के लड़के मजदूरी करते हैं। कभी छोटे छोटे बच्चे शराब पीने के लिए उनको गिलास देने आते हैं, फिर वो बच्चों को डांट देते हैं कि साले तो जल्दी नहीं आ सकता था, हमारी तो बर्फ पिघल गई है इतनी गर्मी में। ऐसा ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ होता है। और ये लोग व्यवहार करने वाले वही लोग हैं जो अपनी क्लास शो करते हैं कि हम तो बहुत बड़ी क्लास से हैं, कि हमारी क्लास है जो बहुत ही हायर लेवल की है। उन बंदों की बात कर रहा हूँ मैं। हम बात तो करते हैं चंद्रयान 3 की, मंगलयान की, कि जो बच्चे हम देश का भविष्य हैं। ये औकात है बच्चों की देश में, ये भविष्य है बच्चों का देश में। अगर आपको मेरी बातें झूठ लगती है तो आप अपनी गाड़ी उठा के आप ही निकल पड़ो। किसी ना किसी चौक पर आपको कोई ना कोई बच्चा भीख मांगता हुआ या गुब्बारे बेचता हुआ आपको मिल जाएगा, या किसी ढाबे पे आपको बच्चा कोई ना कोई बर्तन मांजता, बर्तन साफ करता मिल ही जाएगा आपको। कहीं पर भी अब चले जाओ। सोसाइटियाँ बनी हुई हैं महानगरों में, उन सोसाइटियों में जो झाड़ू पोछा करने वाले भी मैंने देखा वो छोटे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। अगर बच्चे ना हो तो लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं, चाय बनाने के लिए, टेबल पर कपड़ा मारने के लिए। इसका जिम्मेवार जितना सरकार है उतने जिम्मेवार हम लोग भी हैं। इस पर हम सरकारों को दोष नहीं दे सकते कि सरकारों ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए उनका प्रयोग किया बच्चों का। हमने कभी चौक पर गाड़ी रोक के बच्चों से ये नहीं पूछा कि बच्चे आप स्कूल क्यों नहीं जाते, कि क्या मजबूरी है आपकी जो आप चौकों पर गुब्बारे बेच रहे हो या भीख मांग रहे हो।
हम तो जब बच्चा कोई 10 रुपये 20 रुपये मांगने आता ना, हम तो उसको दुत्कार देते हैं, वो 4-5 गाली निकालते हैं कि ये साली फिर आ गई, या ये साला फिर आ गया है भीख मांगने, इसने मेरी गाड़ी खराब कर दी है, शीशे पर दाग लगा दिए हैं। ये बच्चों की औकात है हमारे हिंदुस्तान में, जिस देश में बच्चों को भविष्य कहते हैं। बात तो हम करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? जब तक बच्चों की शिक्षा के लिए उचित उपाय नहीं हो पाएंगे, तब तक यह जो देश है विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान कराए जाए। 140 करोड़ की आबादी में 5 से 6 करोड़ जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी करते हैं। कल को यही बच्चे IPS IAS ऑफिसर बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे? जब हम उनकी मदद करेंगे, अपने बिहाफ पे उनका एडमिशन करवा दें स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में नहीं करवाना, सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवा दो, उनको किताबें ले दो। जो उनके माँ बाप हैं जो सक्षम नहीं है किसी तरह का कार्य करने के लिए, जहाँ जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको छोटा मोटा काम दे दो, कोई अपने ऑफिस में रख लो, चाय पानी पिलाने के लिए रख लो, कोई 8-10 हज़ार दे दिया करना महीने का। ये काम तो हम सब लोग कर सकते हैं ना। पहल आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग पहल नहीं करोगे तब तक सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी। पहल आपको करनी पड़ेगी, तभी हम सरकारों में दोष दे सकते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की कमियां हैं। सरकार की कमी तो जो है वो तो है ही है। सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि हमने कभी बच्चों से पूछा तक नहीं कि क्या मजबूरी रही है आपकी, जो इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े स्टेप उठा रहे हो, इतने बड़े कदम उठा रहे हो आप बाल मजदूरी के। आप अभी भी किसी भी शराब के ठेके के बाहर जाके देख लो, लाइनें की लाइनें लगी हुई हैं। 500 से लेके 5000 तक की बोतल मिलती है शराब की, और लोग रोज पीते हैं। और फिर वही लोग महंगाई पर ज्ञान देते हैं कि देश में महंगाई बहुत है। जब हमने 5000 की शराब पीनी है, हमने 500 रुपये की शराब पीनी है, हमने 1000 रुपये की शराब पीनी है, तब महंगाई नहीं है। जो लोग शराब के ठेकों पर दारू लेने जाते हैं ना, 1000-2000 की बोतल, वो सिर्फ एक दिन शराब ना पीकर उस पैसे से किसी बच्चे को राशन दे दो। आपके 1000-2000 से उस बच्चे का पूरे महीने का राशन आ जाएगा, जिससे वो आराम से पढ़ भी पाएगा और खा भी पाएगा। ऐसी मेरी बहनों से भी अपील है, जो ब्यूटी पार्लर में जाके 1000 रुपये फूक देती हैं, 1000 रुपये खर्च कर देती हैं अपनी सुंदरता के लिए, अपने मेकअप के लिए, अपने बालों के लिए। सिर्फ एक दिन, महीने का एक दिन ऐसा रख लो कि आप निकलो तो सही घर में पार्लर जाने के लिए, लेकिन उस पैसे से किसी बच्चे की शिक्षा के लिए आप किताबें ले दो उसे, आप उसके घर में राशन दे आओ, ताकि पूरे महीना जो है बच्चा पूरे मन लगा के पढ़ सके और देश के लिए कुछ अच्छा सोच सके। जब तक देश का भविष्य राजनीति में नहीं आएगा, तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। अपील मेरी सबसे है, माताएं, बहनें, भाई, जितने भी ये वीडियो देखेंगे, शेयर करना, करो, नहीं करना ना करो, मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैं बातें कर रहा हूँ उस पर विचार जरूर करना।